Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha and in today's video I am going to talk about how you can overcome stress and anxiety during your exam preparations. So before getting into the today's video, I would like to ask you, do you even know what is stress? Do you know what is anxiety? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट. स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक ऐसा इमोशन होता है, एक ऐसा इमोशनल फेज होता है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, यू वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आप उसको नहीं कर पाते क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं होती है. जब आपका कंट्रोल आपकी लाइफ से छूटने लगता है ना, आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग विच यू वांट टू डू, तब आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी फीलिंग आने लगती है. यू थिंक यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू फील यूजलेस. तो आपको ये सब थॉट्स आने लगते हैं. जब ये सब थॉट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ये सब एंजाइटी में कन्वर्ट होने लगते हैं. एंड एज यू ऑल नो, एंजाइटी इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन. तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है. स्ट्रेस से फिर वो एंजाइटी बनने लगती है, एंजाइटी से फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं. तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स है, क्या ऐसे मेथड्स है, या आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको लगे कि आपका स्ट्रेस अंडर कंट्रोल रह रहा है. ठीक है, देखो, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हम उस चीज़ को बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर सकते. अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं 100% स्ट्रेस फ्री होना चाहता हूँ, दैट्स नॉट एन पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी मोमेंट में आ सकता है. ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि स्ट्रेस स्टूडेंट्स में बेसिकली स्ट्रेस आता क्यों है. ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी कि स्ट्रेस स्टूडेंट्स को क्यों होता है, क्यों वो इतना स्ट्रेसफुल फील करते हैं, क्यों उनको एंजाइटी फील होती है. फर्स्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स है वो अपने टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं. वो एक टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है या मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, बट वो एक्चुअल में उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते. सेकेंड पॉइंट, आपने अपने टारगेट्स भी बनाए हुए हैं बट आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं. ठीक है, आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको अभी से 2 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी थी, बट आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, या फिर आप सो रहे हो, या फिर आप मोबाइल चला रहे हो. सो यू आर नॉट पुटिंग डिजायर्ड एफर्ट्स टू कंप्लीट योर टारगेट. ये होती है सेकेंड प्रॉब्लम अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो. थर्ड पॉइंट, आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, जो आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस का एक फैक्टर हो सकता है, उसका एक रीज़न हो सकता है. फोर्थ, जब आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हो, जब आप एंजाइटी फील करने लगते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आने लगती है कि मुझसे क्या सीए होगा या नहीं, क्या मुझसे मेरी पढ़ाई होगी या नहीं, क्या मुझे जॉब मिलेगी फ्यूचर में या नहीं, क्या मेरा फ्यूचर सेटल्ड होगा या नहीं, या मैं हमेशा पढ़ाई ही करता रहूँगा या मैं पढ़ाई ही करती रहूँगी. सो जब आपको ये सब थॉट्स आने लगते हैं ना, तो आपका एक डब्बा है, आपका माइंड एक डब्बा है. उस डब्बे में जब पॉजिटिव थॉट्स की जगह इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं ना, तो आप एंजाइटी की तरफ जाते हैं. अब हम जानते हैं फिफ्थ पॉइंट, क्यों आपको स्ट्रेस होता है. आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है. आपने टारगेट भी बना लिया है, आपने उसको फुलफिल भी कर लिया है, बट स्टिल जब रात को आप सोने जाते हैं आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, बट आई डोंट थिंक सो ये पेपर में आएगा, और इनकेस ये पेपर में आया तो मैं उसको सोल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. जब आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हो, आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक इट. तो आपको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं. तो ये सब एक फैक्टर्स है कि आपको एंजाइटी क्यों होती है, आपको स्ट्रेस क्यों होता है. अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेस क्या होता है, देन आई टोल्ड यू क्यों होता है स्ट्रेस आपको. अब मैं आपको ये बताऊंगी आप स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या क्या ऐसे आपको काम करने चाहिए, या आपको अपने बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं. आई कैन नॉट से कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, बट येस यू कैन कीप स्ट्रेस एंड एंजाइटी अंडर कंट्रोल. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो सबको होता है, बस फर्क क्या होता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी को कम स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है, एंड जो स्ट्रेस को कंट्रोल में करना सीख जाता है, दैट पर्सन कैन कीप हिज और हर लाइफ अंडर कंट्रोल. आपका जो माइंड है वो सबसे बड़ी मशीन है आपके माइंड में. जब आपने इस माइंड को जीतना सीख लिया, आपने इस माइंड को कॉन्कर करना सीख लिया, तब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स, तब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. अब मैं बढ़ती हूँ कुछ पॉइंट्स की तरफ जिससे आपको पता लगेगा कि आप अपने स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं. सो पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो टारगेट्स क्या करते हैं, ओरली बनाते हैं कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे एसएफएम का एक चैप्टर कंप्लीट करना है. जब तक आप उस टारगेट को ओरली बनाएंगे ना, तब तक आपके माइंड को सिर्फ एक सिग्नल मिलता है कि आज आपको ये करना है,
और आप उस चीज़ को नहीं करते हो तो वो अगले दिन के लिए आपका टारगेट शिफ्ट हो जाता है, राइट। आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू मेक रिटन प्लान्स। आपको अपने टारगेट्स ऑन पेपर्स बनाने हैं और आपको कम से कम 7 डेज से 10 डेज का टारगेट बनाना है, शॉर्ट टर्म टारगेट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म टारगेट देखकर ही घबरा जाते हैं कि उनको 1 महीना बैक टू बैक पढ़ना है। इसलिए आप क्या करिए, टेक वन सब्जेक्ट 1 हफ्ते या फिर 10 दिन का टारगेट बनाइए और ऑन पेपर्स लिखिए कि कितने कितने चैप्टर्स या कितने पेजेस या फिर क्या कंटेंट आपको आज पढ़ना है। और वो पढ़ने से पहले आप सोएंगे नहीं, वो पढ़ने से पहले आप खाना खाएंगे नहीं, वो पढ़ने से पहले आप फ्रेंड से कॉल पर बात करेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ यू कैन ओवरकम योर एंजाइटी इज स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स डालने हैं। एफर्ट्स डालने का मतलब मेरा क्या है, आपने टारगेट्स बना लिए हैं, आपने बोल दिया हाँ जी मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सोने नहीं जाऊंगा जब तक मैंने पढ़ाई नहीं करी तो। बट आपको क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में जैसे भी आप पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले उठने के बाद क्या काम करना है, आपको फ्रेशन अप होना है, अपने टारगेट्स को आपको फुलफिल करना है। आपको बोलना है एटलीस्ट मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, एटलीस्ट मैं 2 घंटे पढ़ूंगी। जब तक मैं 2 घंटा नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, ठीक है। आपको स्मॉल टारगेट्स, डे में भी स्मॉल टारगेट्स बना रहे हैं, उनको फुलफिल करना है। फिर आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स से आई स्टडीड फॉर 4 आवर्स इन अ डे, तो मैं नीचे घूमने जाऊंगी, तो मैं वॉकिंग के लिए 15 मिनट्स या हाफ एन आवर अपने लिए स्पेयर करूंगा या करूंगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। लाइक मैं आपको अपने सिनेरियो में बताऊं तो मुझे क्या होता था कि लेट्स से आई हैव टू कंप्लीट 100 पेजेस फॉर अ डे। लेट्स से डीटी के मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने आप को बोलती थी अनुषा आई विल मेक समथिंग गुड फॉर मी। खाने के लिए आई विल मेक समथिंग गुड फॉर मी, चाहे मुझे भूख लग रही होगी, जब तक मेरे 100 पेजेस कंप्लीट नहीं होंगे आई विल नॉट गेट अप एंड मैं किचन में नहीं जाऊंगी। तो जब तक मेरे 100 पेजेस कंप्लीट नहीं होते थे, मेरा माइंड बोलता था अनुषा यू विल गेट योर ट्रीट ओनली वंस यू आर कंप्लीटेड विद 100 पेजेस। जब मेरे टारगेट कंप्लीट होते थे तब मैं अपना नेक्स्ट जो चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल। आपको सेटिस्फेक्शन आपके फ्रेंड के साथ बात करने में मिल सकता है, मे बी यू कैन गो आउट फॉर अ आइसक्रीम। तो आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ अपनी लाइफ से। व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय सीए फाइनल्स, तो कभी कभी क्या होता था, आई क्रेव्ड अ लॉट अबाउट आइसक्रीम, ठीक है। तो मेरा एक दिन क्या हुआ, मुझे पूरे दिन से क्रेविंग हो रही थी, मुझे लग रहा था मुझे बाहर जाके आइसक्रीम खानी है, मुझे घर पर लाकर नहीं खानी है, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं खानी। तो हुआ क्या, पूरे दिन तक मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए। लेट से मैं सुबह उठी हूँ 7 बजे और रात तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ 12 बजे तक, क्योंकि मैंने पूरे दिन में मस्ती मारी थी ऑब्वियसली। मैं कभी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी, कभी मैं फैमिली के साथ बैठ रही थी, कभी मैं फ़ोन चला रही थी। तो रात को, आई नो दैट टाइम, रात को मेरा टारगेट 12 बजे कंप्लीट हुआ था। एंड 12 बजे आई सेड टू माई सेल्फ नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट, इट्स टाइम फॉर माई ट्रीट। 12 बजे मैं बाहर अपने ब्रदर को लेकर गई थी और मैंने आइसक्रीम खाई थी बाहर जाके, क्योंकि वो एक तरीके से आपके ट्रीट के लिए आपका काम करता है, ठीक है। इसलिए आपको टारगेट कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट टू ओवरकम योर एंजाइटी इज स्टार्ट काउंटिंग योर टाइम, स्टार्ट नोटिंग योर टाइम कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं या अपना टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स अननेसेसरली विदाउट एनी स्टडीज का डाउट या कुछ भी, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ दिन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आधा घंटा से ज़्यादा बैठ रहे हो, 1 घंटा से ज़्यादा बैठ रहे हो, उनके साथ बैठ के टीवी देख रहे हो, एंड यू आर टेलिंग मी द शिट कि आई एम रियली सॉरी, एंड यू आर टेलिंग मी कि हम भी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ हम बैठ कर टीवी देख रहे हैं, अगर वी आर गिविंग देम टाइम, तो ये चीज़ कोई एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता है आपका टाइम वेस्ट करने का। क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आई एम टेलिंग यू, आई यूज टू सिट ओनली 30 मिनट्स विद माई मोम एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते थे। पूरे दिन मैं चुप रहती थी, मेरा रूम लॉक्ड रहता था, नो वन यूज टू कम इन माई रूम, और कोई मुझसे बातें नहीं करता था। आखिरी का जब आधा घंटा होता था दिन का, अब वो मेरा फिक्स था, कभी 10 to 10:30 शाम का फिक्स था, या रात को 9 से 9:30 फिक्स था, जब मुझे ये था कि मैं उनके साथ बैठकर डिनर करूंगी एंड आई हैव अ क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली, ठीक है। तो आपको एक टाइम क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जब आप टाइम फिक्स करेंगे यू वुड बी एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, क्योंकि फैमिली को टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप फैमिली को टाइम नहीं देंगे ना पूरे दिन में, आपको एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहेगी दैट यू आर जस्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको फैमिली को भी टाइम देना है, वो आपको एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसीलिए दिस विल कम फॉर अ सेटिस्फैक्शन वाला थिंग, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट डे। एंड माई लास्ट टिप टू ओवरकम एंजाइटी इज start believing in yourself. Don't underestimate power of yourself. Don't underestimate power of your mind. And don't give underestimation to anything you are doing. If you are doing something with dedication, then please be confident about yourself. Start believing in yourself. Just say to yourself that I am doing good, I am working hard, and I will succeed. When you have a notion in your mind, then you will start attracting positive vibes.
लेट्स से आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ लिया है, ठीक है, और अकाउंट्स पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है फर्स्ट रिवीजन के बाद कि हाँ मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं, अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाऊंगा या बता ही नहीं पाऊंगी, तब आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को बोलिए कि हाँ आपने मेहनत करी है, आपने हार्डवर्क किया है, आपने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, तो जब भी एग्ज़ाम आएगा आपको वो चीज़ें याद आएगी, ठीक है। और एक और चीज़ आप अपने आप को बोल सकते हैं कि यस अभी सेकंड डिवीजन भी बाकी है, अभी थर्ड डिवीजन भी बाकी है, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है थर्ड डिवीजन के बाद भी हमें लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको स्ट्रेस लगने लगता है, तब आपको एंजाइटी होती है कि हाँ मैंने हार्डवर्क भी किया है, मैंने मेहनत की है इतनी ज़्यादा, मैंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, फिर भी मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहे। तो उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हैं, उस सिनारियो में आप अपने आप को बोलिए कि प्लीज़ अभी मेरा माइंड काम डाउन हो जाइए, अभी इस चीज़ को मुझे टेंशन लेने की नीड नहीं है, इसके लिए स्ट्रेस आउट होने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत करी है और एग्जाम टाइम पर आपको याद आएगा ही आएगा। आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लगता था 3 रिविजन्स के बाद भी कि अब मैं एग्जाम में जब जाऊंगी, जब मैं एग्जाम लिखने बैठूंगी, तब मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर माइंड, और अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने आप में बिलीव करिए कि हाँ आपने पढ़ा है तो आपको याद आएगा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ें बाहर भेजता है जब हमारे माइंड में कोई चीज़ें होती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ योर माइंड एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। and when you will be confident, when you will start working towards your goal, when you will achieve your targets, when you will plan your targets in advance and अपना टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे। एंड प्लीज़ अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट्स दीजिए, कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बोलती थी कि मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी या मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी एक दिन के लिए, अगर मैं 15 डेज अच्छे से पढ़ी हूँ तो एक दिन मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। तो आप अपने लिए कोई भी टारगेट सेट कर सकते हो, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। और आपको देखो, पढ़ाई इज़ अ तपस्या, तपस्या समझते हैं ना, आपको तपस्या करनी पड़ेगी तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। और एक और चीज़, ये सब सोचने के बाद अपने माइंड को आप ये बोलिए, जिस टाइम आपको एंजाइटी आ रही है कि अभी एक फेज़ है, एंजाइटी का फेज़ है, एक स्ट्रेस का फेज़ है, ये फेज़ निकल जाएगा, ये फेज़ परमानेंट नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से अभी आपने पढ़ा है बट आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अननेसेसरली गुस्सा आ रहा है कि मैंने पढ़ा फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को 5 मिनट का टाइम दीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए और ब्रीथ आउट करिए, ब्रीथ इन करिए डीपली और ब्रीथ आउट करिए। ऐसा आप ट्रस्ट में 10 बार करेंगे ना, आपका माइंड है ना जो ब्लैंक हो जाएगा, आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स थे ना वो सब बाहर चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आप अट्रैक्ट करने लगोगे। बट हाँ, ये करने से पहले आपको इस बात को विश्वास करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से क्या होता है, बट ट्रस्ट में जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, एक बार 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ओनली ब्रीदिंग पर ध्यान लगाइए, ट्रस्ट मी यू विल फील बेटर। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन शायद आप लोग बोलोगे कि हमसे नहीं होता है, मेडिटेशन में आपको बैठना पड़ता है एक टाइम के लिए, बट ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आप 10 बार करिए, 20 बार करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। जब आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, ऑब्वियसली उस टाइम पर अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा होगा, बुक्स आपके सामने होंगी बट आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टेरेस पर, अपने बालकनी में या फिर अपनी गली में कहीं भी, पार्क है कोई भी, उसमें आप 15 मिनट के लिए वॉकिंग के लिए चले जाइए, हाफ एन आवर वॉक करके आइए, उससे आपको अच्छी एयर मिलेगी, तो आपका माइंड है वो थोड़ा काम डाउन होगा। क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आपको काम डाउन करना है। अगर आप स्ट्रेस को, जिस टाइम स्ट्रेस आपको आया ना, एंजाइटी हुई, जिस टाइम आपको घबराहट होनी शुरू हुई, अगर आपने उस टाइम उसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है, चाहे समस्या का हल हो या मेहनत का फल हो। अगर आपको ये कोट अच्छा लगा है ना, इसको एक पेपर पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, या जहाँ भी आप बैठकर पढ़ते हैं, अपने रूम में बैठ के पढ़ते हैं, उसके सामने एक पेपर पर लिखकर लगा दीजिए। ट्रस्ट मी, मैंने भी ये कोट लिखा था, देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है, चाहे समस्या का हल हो या मेहनत का फल हो। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा, अपनी मेहनत पर बिलीव करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स पर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी टीचर्स के पढ़ाए हुए कंटेंट पर बिलीव करना होगा, तभी आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख सकते हैं। सो आई होप दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर यूजफुल टू यू, एंड मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग इन टिप्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जब तक आप प्रैक्टिकली इनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई यूज़ नहीं है वीडियो देखने का, बट अगर आप इन टिप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना, आई एम अश्योरिंग यू, आपको पक्का पक्का चेंज देखने को मिलेगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।